नमस्कार। चलो एक IIT JEE एडवांस के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या बताना है? आपको अननोन बताना है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी आपको कमेंट करना है। जैसे ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं NaBH4 से, तो A बनता है, ठीक है। देन देयर इज ए MSCl मतलब जस्ट लाइक ए THCl वगैरह होता है ना, जैसे गुड लिविंग ग्रुप के साथ Cl लगाओ इन प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एमीन, उससे B बनेगा। B में अमोनिया डालोगे तो C बनेगा। C जो है वो आपको एक हिंट दे रहा हूं, C इज साइक्लिक कंपाउंड, है ना। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि जो पहले से रिंग दे रखा है वो रिंग है, एक नया रिंग बनेगा। तो आपको बताना है कि ABC का स्ट्रक्चर क्या होगा। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर गिव मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सल्फर। आपको बताना है ये हेमी एसिटल है, इसमें अगर हम ये डाइथाइल की रिएक्शन करें ना HCl एंड क्लोरोफॉर्म तो A बनेगा, है ना। उसके बाद ये ब्यूटाइल लिथियम, फिर मिथाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल लिथियम और इसकी ये हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो B बनेगा। देन HgCl2 वाटर और एसीटोन से C बनेगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ABC का स्ट्रक्चर क्या होगा एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर। सल्फर यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करो। ये IIT JEE एडवांस लेवल के सवाल है, ये ट्राई करो। तो मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे पहले, एक क्वेश्चन तो ये वाला दिया था NaBH4 से A बनेगा, देन THCl MSCl से B, देन C अमोनिया। व्हाट इज द आंसर? चलिए इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड? एज वी नो दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस करता है। अल्टीमेटली थोड़ा और बेटर समझें इसको, आप ये रहने दो, वो एक्चुअल मैकेनिज्म तो इस टाइप से होता है, लेकिन हम इसको इजी करने के लिए ऐसा समझ लें कि कीटोन का रिडक्शन होकर क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, है ना। 2 एल्कोहल बनेंगे, एक वेज में बनेगा और एक डैश में बनेगा, इस टाइप से 2 एल्कोहल बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा? एल्कोहल बनने के बाद अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हमारे पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो जैसे अपना टोसाइल क्लोराइड, मिसाइल क्लोराइड, ये गुड लिविंग ग्रुप के साथ लगे हैं ना। तो होगा क्या? पहले 1 डिग्री अल्कोहल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा 1 डिग्री अल्कोहल, तो OH की जगह OTS या OMS बनेगा। फिर ये अल्कोहल अटैक करेगा तो अगेन OH की जगह OMS बन जाएंगे, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे टोसाइल क्लोराइड होता है ना, ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा लो आप, इस टाइप से बन जाएगा, है ना। इस पे अगर O अटैक करेगा तो क्या होगा? Cl की जगह पे O लग जाएगा तो CH3SO3 बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है? CH3SO3 एंड SO3 माइनस इज ए वीक बेस वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एमोनिया का अटैक। एमोनिया जो है, एमोनिया क्या है? एमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल और ये OMS हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। तो पहला अटैक किस पे होगा? 2 ऑप्शन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये हमारा यहाँ पे 1 डिग्री है, तो विच इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो 1 डिग्री पे अटैक हुआ और ये NH2 बन गया। गॉट इट? ठीक है। वो एमोनिया बनेगा, OMS निकलेगा, H लेगा, तो अल्टीमेटली एमोनिया क्या करेगा? NH2 लगाएगा। उसके बाद ये नाइट्रोजन इज ए न्यूक्लियोफाइल और ये गुड लिविंग ग्रुप लगाया, तो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसने अटैक किया, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया, एक नया रिंग बन गया। समझ गया आप? ठीक है। तो थोड़ा चैलेंजिंग क्या है, क्या क्या चीजें सीखने लायक है, ये देखो। पहला पार्ट इजी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन किसका कर रहा है? सिर्फ अल्कोहल का कर रहा है ना। कीटोन और कोई अल्कोहल तो बनता है, कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना रहा है, सॉरी, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी है कि भाई पहला अटैक किसका करना है? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का। तो पहले हम 1 डिग्री का अटैक करेंगे, फिर हम 2 डिग्री का अटैक करेंगे। यहां आपका एक डाउट आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1 मोल या 2 मोल यूज किया? मैंने आपको फाइनल प्रोडक्ट दिया था, फाइनल प्रोडक्ट इज न्यू साइक्लिक। एक आपको अगर इंफॉर्मेशन मैंने फाइनल प्रोडक्ट के बारे में दे दी तो बीच में मोल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उस तरीके से प्रोसीड करना है कि फाइनल कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो पहले 1 डिग्री का अटैक होगा बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियोफिलिक, देन 2 डिग्री का अटैक होगा। अब ये सेम कॉन्सेप्ट SN2 वाला, लेस स्टेरिक हिंडेंस वाला लग रहा है। एमोनिया का अटैक, एमोनिया पे पहला अटैक 1 डिग्री 2 डिग्री, बिकॉज इन SN2 1 डिग्री कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंडेंस। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जो है ये एक ही मॉलिक्यूल में और एंटी पोजीशन पे लगे हैं। देखो ये
बिलो द प्लेन लगा है, अबव द प्लेन लगा है, तो बेसिकली ये इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, बेसिकली ये एनजीपी है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है ना, SN-NGP। इस तरीके से साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो आपको आंसर का इंतजार होगा। तो आंसर में पहले ही क्या है, एक कार्बन पे 2 ईथर है, मतलब बेसिकली ये एसिटल है, तो ये अनस्टेबल है एसिडिक मीडियम में। कैसे? पहले होगा एसिड बेस, फिर ये CO बॉन्ड बन के लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, सल्फर इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सल्फर का रोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट यहां से H लिबरेट होगा, जब C डबल बॉन्ड S बनेगा, यहां से H माइनस लिबरेट होगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्यों बन जाए पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज इट इज ए स्टेबल चार्ज एंड फर्दर रिएक्शन हो रही है। तो यहां से H माइनस लिबरेट होने की बहुत अच्छी टेंडेंसी है। 2 चीजें हो रही है यहाँ पे कि अगर मैं यहां से H माइनस लिबरेट करता हूं तो पीछे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन सल्फर के पास और ऑक्सीजन के पास। देखो यहां कैटायन बनने का मतलब लोन पेयर किसके स्टेबलाइज होंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर भी स्टेबलाइज करेंगे, सल्फर के लोन पेयर भी स्टेबलाइज करेंगे। इट इज ए वेरी गुड हाइड्राइड डोनर, ये अच्छा हाइड्राइड डोनर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड? रिमूवल ऑफ H माइनस, उससे ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सल्फर का इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, उससे हमारा साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है ना। फिर यहां से ये H निकल गया। अब ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो हेमी एसिटल हो चाहे एसिटल हो, H प्लस डालोगे एसिडिक मीडियम में, दोनों अनस्टेबल है, तो वो CO में कन्वर्ट होगा। और CO में कन्वर्ट होने के बाद सेम मैकेनिज्म, सेम टाइप का मैकेनिज्म लिख लो आप, और यहां से क्या होगा, ये H2 निकल के साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले एक C डबल बॉन्ड एक बना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इसके बाद ये वाला इजी था, यहां से CO बॉन्ड बना और फिर वहां से साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है। Why this is acidic? In presence of base एसिडिक भी है, क्योंकि यहां पे H प्लस निकलने के बाद जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। सल्फर के d ऑर्बिटल से वो स्टेबलाइज, या अपन बोल सकते हैं d ऑर्बिटल रेजोनेंस, देयर इज अ d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो उससे एसिड बेस होकर न्यूक्लियोफाइल बना, इसने किया अटैक, ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2। अब ये सेम चीज रिपीट होगी, ब्यूटाइल लिथियम इज ए बेस, अगेन इट इज एसिड बेस। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, पहले एसिड बेस, फिर यहाँ नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2। गॉट इट? एसिड बेस SN2, एसिड बेस SN2, इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप एडवांस कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट है वो कर सकते हो। प्रैक्टिस स्पीड बढ़ानी हो तो आप जंबो सीरीज कर सकते हो, सुपर जंबो कर सकते हो, और साथ ही साथ एक अपने दोस्त को जरूर बताना है जो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानता है, तो उसका अपने यूट्यूब के बारे में उसको जरूर बताना है। ये हमारी फीस है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।